नमस्कार, मैं मिट्ठू स्वागत कर रहे हैं आज के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैसे छात्र छात्राएं हैं जो बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, जिसका सेशन 2023 से 27 है। और वो जो भी छात्र छात्राएं हैं वो अभी परेशान हैं क्योंकि उन सभी के एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उनका एग्ज़ाम कैसे जाएगा, यानी किस प्रकार से होगा, मैं पास हो भी पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो इन सभी बातों को हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप एग्ज़ाम दोगे जिससे आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स ला पाओगे, यानी आप टॉपर बन पाओगे। चलिए संपूर्ण बातों को हम बताते हैं आपको। उम्मीद है इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया, बातों को आपने समझ लिया ना, तो आप ही टॉपर बनोगे। हम लिख कर दे सकते हैं, केवल आपको समझनी है चीज़ों को जो हम अभी बता रहे हैं। वैसे अगर आपको वीडियो जो नहीं देखना है तो छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपकी मर्जी है, देखना है देखो, नहीं देखना है नहीं देखो, लेकिन बातों को समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए हम आखिर आपको बताते हैं कि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स कैसे लाए, यानी टॉपर कैसे बने। चलिए हम आपको बताते हैं। पहला पॉइंट ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए, मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर लाने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा, यानी टॉपर बनने वाले हैं। हो सकता है इस वीडियो को जो देख रहे हैं उसी का सबसे ज़्यादा नंबर आए, हो सकता है ना भाई। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि हमारा एग्ज़ाम सबसे अच्छा जाएगा। क्यों जाएगा? इसलिए जाएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा, इसलिए जाएगा क्योंकि ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि जो भी छात्र छात्राएं इस बार एग्जाम दे रहे हैं ना, वो आपसे भी हम क्या बोले, आपसे भी कमज़ोर है, इतना समझ जाइए। क्योंकि जो भी छात्र आप लोग हैं ना, हमारे स्टूडेंट मोटिवेटर मिट्ठू के, तो आप लोग से दूसरा स्टूडेंट कमज़ोर है, इतना आपको मान के चलना है। अब बोलो कैसे कमज़ोर है? देखिए, इसलिए कमज़ोर है क्योंकि आप तो कुछ ना कुछ पढ़े हो, लेकिन दूसरा स्टूडेंट वो भी नहीं पढ़ा है। अगर आप अपने चारों तरफ नज़र दोगे तो आपके मित्र दोस्त जो होंगे ना, कुछ ऐसे होंगे जो अभी तक पढ़बो नहीं किया है, और कुछ ऐसे होंगे जो पढ़ते तो हैं लेकिन वही जानते हैं कि कितना पढ़ते हैं। तो इसलिए आपको मान के चलना है कि आप उनसे बेस्ट हो, और इसी को लेकर आपको एग्ज़ाम देना है, इसी के साथ, ठीक है। अब आखिर हम आपको बताते हैं आप टॉपर आखिर कैसे बनोगे। देखिए, ध्यानपूर्वक समझिएगा कि मान लीजिए कि एग्ज़ाम में आप टॉपर कैसे बनोगे। कुछ लोग कहेंगे कि सर मान लीजिए कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन हम पढ़ ले, ठीक है। देखिए, टॉपर बनने का तरीका, वो क्वेश्चन हम क्या करें, पढ़ ले। और दूसरा कि उस क्वेश्चन को जब हम पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन को हम अच्छा से एग्ज़ाम में जो क्या करें, लिख दे, ठीक है। हमारा पेन गड़बड़ है इसलिए थोड़ा बहुत अक्षर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। कि वो क्वेश्चन आप टॉपर कैसे बनेंगे? पहला कि हम वो क्वेश्चन पढ़े जो एग्जाम में आएगा। दूसरा पॉइंट कि हम वो क्वेश्चन हमें आ रही है और हम एग्जाम में अच्छा से लिख दे। इसके बाद और कुछ है जो आप कर सकते हो अच्छा नंबर लाने के लिए? अरे कुछ और नहीं के बाद पहला ये पॉइंट्स कि आप वो क्वेश्चंस को पढ़ो जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। दूसरा, उन क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो आप अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा से अच्छा लिख कर आएंगे। तो ये दो कारण जो है, ये दो पॉइंट्स जो है, ये आप कर लोगे, आपका काम खत्म है। इसके बाद जो है कॉपी चेक करने वाले सोचेंगे कि आपको नंबर देना है कि नहीं देना है। अगर आपने अच्छा से लिखा है तो आपको नंबर मिलेगी, अगर आप अच्छा से नहीं लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगी। और यही दो पॉइंट्स को आपको समझनी है और आपको टॉपर बनना है। चलिए हम आपको बताते हैं इन दोनों। यहाँ तक आपने अगर देखा है ना, तो यहाँ से आपको लग रहा होगा कि हाँ बात तो सही है। अगर हम वह क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जो वह क्वेश्चन को हम बढ़िया से एग्जाम में लिख देंगे तो हम तो टॉपर बन जाएंगे ससुरा। तो आप आखिर पढ़ो ना उसी क्वेश्चन को और अच्छा से लिख दो ना भाई, क्या है। चलिए हम आपको बताते हैं आखिर वो क्वेश्चन आपको कहाँ पर मिलेगी और कैसे आप लिख दोगे अच्छा से। चलिए हम आपको बताते हैं। पहला पॉइंट्स
पहला पॉइंट जो हमारा था कि वो क्वेश्चंस आपको पढ़नी है। तो वो क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चंस, देखिए आपके मार्केट में कोनो गेस पेपर है, आप कोनो गेस पेपर ले लो, ठीक है, कोनो क्या करना है, गेस पेपर ले लो और उन गेस क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है और उन गेस को 100% पढ़ ही लेना है। हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आंसर को पढ़ना है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। स्टूडेंट यही गलती करते हैं और एग्जाम में नंबर नहीं आ पाता है। हम आपको क्या बोल रहे हैं, हम आपको क्वेश्चंस पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, न कि आंसर। क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो दुए गो आंसर को पढ़ने के चक्कर में अभी तक दुओ गो आंसर नहीं पढ़ पाए होंगे, अर्थात तो रट रहे होंगे ससुरा। एक गो क्वेश्चन में उनको एक सप्ताह में उनको एगो जो है आंसर उनको याद ही न होगा, क्योंकि वो रट रहे हैं। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि रटन रटन समय बीता ससुरा, अब तक हुआ न कुछ, आगे भी रटोगे कभी न होगा कुछ। तो इसलिए जो रटेंगे ससुरा वो कहियो न कुछ कर पाएंगे। तो हम आपको बताते हैं कि रटना नहीं है, चीजों को समझना है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं ना, तो आगे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट बात हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए, क्या हमने बोला, आपको रटना नहीं है, आपको क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक समझिए। हमारी बातों को आप समझ रहे हैं कि आपको हम आंसर नहीं बोल रहे हैं पढ़ने, आपको क्वेश्चंस को देखना है। यानी अगर मान लीजिए आपने सभी क्वेश्चंस को पढ़ लिया, क्वेश्चन क्या पढ़ना है कि ये क्वेश्चंस है, कोनो क्वेश्चंस है। मान लीजिए कि हम कोनो क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, कि स्वच्छता की गांधीवादी दर्शन पर जो है प्रकाश डाले। ये क्वेश्चन आपने समझ लिया, ये क्वेश्चन को कम से कम आपने अभी देखा तो है। आप अपने एग्जाम में देखोगे तो ससुरा यही क्वेश्चन आ गया हमारे एग्जाम में, तो आप इनके बारे में कुछ न कुछ लिखे दोगे और एग्जाम में नंबर आने का ये कारण होता है कि अगर आप उनके बारे में कुछ जान रहे हो और मिला जुला के हमने आपको बताया है कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, और इसमें हमने आपको संपूर्ण जानकारी बताई है एग्जाम में क्या पॉइंट्स पर ध्यान देना है। एग्जाम का आंसर आपको 3 पॉइंट्स में लिखना है। पहला पॉइंट्स में आपको उनके बारे में लिखना है, इंट्रोडक्शन। बीच में लिखना है उनके बारे में जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, और तीसरा में लिखना है उनका निष्कर्ष क्या निकल कर आ रही है। बस इन पॉइंट्स में आपको अगर किसी भी क्वेश्चन को लिखते हो छोटी छोटी लाइनों में, छोटा छोटा बातों में, तो आपको 100% नंबर मिलेंगे। आप समझ चुके हैं। अब हम आखिर आपको बताते हैं कि किस क्वेश्चंस को पढ़े जो आपके एग्जाम में आएंगे। आप वही गेस क्वेश्चन को पढ़िए जो गेस क्वेश्चंस को आप अभी तक पढ़ रहे हैं, किसी भी को, और वहां पर आपको क्वेश्चन वही देखना है, केवल क्वेश्चन को समझ लेना है। हम आंसर तो समझने के लिए आपको बोल ही नहीं रहे हैं, हम यही आपको बताना चाहते हैं कि आप क्वेश्चंस को समझो, क्वेश्चन के बारे में देखो कि स्वच्छ भारत अभियान पर प्रकाश डाले। तो ससुरा स्वच्छ भारत अभियान हमरा से पूछा जा रहा है तो नहीं लिख पाएंगे, इनका आंसर एक बार हम खाली देख लेंगे, पढ़ लेंगे, केवल हम समझ लेंगे। बस वही बात सेम हमको लिखना ही नहीं है जो लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, आपको हम सेम लिखने के लिए बोल ही नहीं रहे। आप उनके बारे में जानते हो ना, मिला के लिखना है। यथासंभव आपको अपने शब्दों में लिखे। एग्जाम में लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, तो आपको अपने भाषा में अपने आप जो जानते हो वो लिखना है। और क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, यही गेस पेपर का क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में आएंगे, इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। अब बात रहती है कि सभी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चंस है, तो फिर क्वेश्चन कैसे आपको मिलेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मान लीजिए स्वच्छ भारत है, तो स्वच्छ भारत के बाद उनके बारे में ही आपको थोड़ी बहुत चेंज करके आपसे पूछा जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट समझने वाले होंगे, क्योंकि जो रटे नहीं होंगे, क्योंकि जो रटे होंगे वो तो रटलाहा ताकेगा कि कहाँ पर लिखा है ससुरा, और फिर रटा हुआ चीज़ कभी भी आप अच्छा से नहीं लिख सकते हैं। लेकिन आपने समझा होगा ना उन क्वेश्चन को और उन आंसर को, तो आप 100% लिख सकते हैं। आप हमारा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान पर प्रकाश डाले, क्वेश्चन पूछ देगा कि स्वच्छ भारत मतलब के मिशन के बारे में कुछ लिखिए। अरे स्वच्छ भारत किसे कहते हैं, स्वच्छ भारत पर आप क्या जानते हैं। भाई क्वेश्चन तो सेम है, आप किससे पूछा जा रहे हैं अंतर करके, तो आप कुछ स्टूडेंट जो है भटक जाएंगे। तो आपको भटकना नहीं है, समझ रहे बातों को कि वही क्वेश्चन आपको पढ़नी है, जो आप पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ना है। और हम आप लोग के लिए VBA क्वेश्चन तो दे ही रहे हैं, ठीक है। इन VBA क्वेश्चन को कर लो,
100% आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन रहेंगे, इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा और आपका एग्जाम बहुत आसान लिया जाएगा, ठीक है। और चीट पुर्जा भी थोड़ा बहुत आपके चलेंगे, इतना भी हम आपको बता रहे हैं। इस प्रकार से आपका एग्जाम आएगा होगा और इस प्रकार से आप चीज़ों को आपको समझना है। क्या क्या कि पहले आपको वो क्वेश्चन को पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो कहाँ पर मिलेगा? गेस्ट पेपर में मिलेगी। आप जो पढ़ रहे हो वहाँ पर लगभग आपका मिल जाएगी भाई। ऐसा नहीं कि सेम आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, बिल्कुल नहीं सेम मिलेंगे। आपको दिमाग लगाना होगा कि इनके बारे में पूछा जा रहा है और इनके बारे में हमने पढ़ा भी है, तो वो आपको लिख देनी है, समझ रहे। दूसरा, एग्जाम में क्वेश्चन लिखने का आपको तरीका समझना होगा कि आंसर कैसे लिखे, तो हमने आपको बताया ही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लेना उस प्रकार से। तीसरा, याद नहीं करना है, आपको समझना है क्वेश्चन को, चीज़ों को, और फिर अच्छा से लिखना है, ठीक है। बस इतना काम आपको जो है करना है और आप अच्छा से अच्छा नंबर आप ला सकते हो। इससे ज़्यादा चीज़ आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। बस इतना काम आपको करना है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आया है लाइक करना, अपने मित्रों में शेयर करना, कमेंट्स में बताना कितना अच्छा लगा है। धन्यवाद।